महात्मा वशिष्ठ जी को बुला करके आज अयोध्या के आंगन में ले आइए। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार करवाना है। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी कि नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। बढ़िया सुंदर दूतों को भेज करके सज्जनों आज वशिष्ठ महात्मा जी आदि सब बुलाए गए। नामकरण संस्कार के लिए अनुष्ठान प्रारंभ किया गया। गणपत्यादि गौरी कलश की स्थापना हुई। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों रानियों ने अपने अपने पुत्रों को अपनी गोद में लेकर के आई। बढ़िया वशिष्ठ जी महाराज आसन लगा करके बैठे और सबसे पहले भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार करने के लिए चले। सबसे आगे बैठी थी कौशल्या। कौशल्या की गोद में थे राम जी। राम जी के दिव्य स्वरूप को देख करके वशिष्ठ जी आज सज्जनों मोहित हो गए। अब मोहित होकर के राम जी की छवि का निहारते हुए उन्होंने भगवान श्री राम का नाम रखना प्रारंभ किया। सो सुख धाम राम रस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो सारे संसार में जगत के सुखधाम है, याद रखना परम पिता परमात्मा नारायण सुख के धाम है। उनका नाम सबसे पहले सारे संसार को सुख देने वाले रमयन सुहृदो गुणे, सबके हृदय में जिनका वास है, ऐसे परम पिता परमात्मा भगवान का नाम राम रखा गया। याद रखना इस संसार सागर में चाहे जितनी बार राम राम जपो, हाँ चाहे जितनी बार जपो, एक नाम दुनिया का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ नाम है, वो नाम है राम। दिन भर में हजारों बार जपते रहो, लेकिन राम का नाम लेने में कभी जीव थकता नहीं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और कुछ बोलने के लिए कहा जाए थकान आ जाती, लेकिन राम 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 साधु संत महात्मा रात दिन जपते रहते हैं। कभी राम के नाम का मुख से उच्चारण करके जिसके जीवन में थकान नहीं आती, जो सजनों परम पिता परमात्मा नारायण सारे संसार को सुख देने वाला है, ऐसे भगवान का नाम जो लोग उच्चारण करते हैं उनको संसार सागर में परम विश्राम की प्राप्ति होती है। भगवान का नाम पड़ गया राम। और सच बताएं इस संसार में 3 राम हुए मुख्य रूप से। हाँ, एक तो ये राम है, इनसे पहले एक राम है जिनका नाम है परशुराम। बोली भक्त वत्सल भगवान की। और एक राम और है जिनका नाम है, इनके बाद में अवतार होगा, जिनका नाम है बलराम। भारत देश में 3 प्रमुख राम का अवतार हुआ है। तो हम आप सब मध्य वाले राम की कथा सुने। राम भगवान का नाम पड़ गया राम। राम के नाम को रखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैकेयी के बालक भरत जी के नामकरण संस्कार को करने के लिए चले। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे विश्व का भरण पालन पोषण करना जानता हो, जिसके नाम से हो जाता है, ऐसे दशरथ जी के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम पड़ गया भरत। याद रखना भरत जी भगवान विष्णु के आंशिक अवतारी।
अब भगवान विष्णु का काम है विश्व का भरण पालन पोषण करना, याद रखना। इसलिए कहा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दूसरे पुत्र का नाम बढ़ गया भरत। त्याग की प्रतिमूर्ति है भरत जी। हाँ, सबसे ज्यादा संसार सागर में अगर सुख है ना तो त्याग में है। जिसने अपने जीवन में त्याग को स्वीकार कर लिया वही संसार सागर का सबसे सुखी प्राणी है। जिसने संग्रह की प्रवृत्ति जीवन में धारण की है वो उसको कभी संसार सागर में सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। भरत जी का नाम लेते हुए जीवन में आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज दशरथ के दूसरे पुत्र का नाम है भरत, याद रखिएगा। अब तीसरे पुत्र के नाम का नंबर आ गया। तो नंबर सबसे पहले भगवान का जन्म हुआ। सबसे बड़े कौन है? चारों भाइयों भगवान राम, तो राम जी का नाम पहले हो गया। दूसरे नंबर कौन है? कहा जाता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन लक्ष्मण जी दूसरे नंबर के नहीं है। लक्ष्मण जी का नाम तीसरे नंबर पे आना चाहिए। राम जी के बाद इस धरती पर जन्म हुआ तो पहले भरत का हुआ। कैकेयी गर्भ से भरत भैया का जन्म हुआ। अब भरत जी के जन्म के बाद तब लक्ष्मण का जन्म हुआ और उसके बाद शत्रुघ्न जी का हुआ। जो लोग कहते हैं ना वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो चर्चा होती है वो कर्म भूल जाते हैं। अब जरा विचार, जितने लोग यहां बैठे विचार करो, तीसरे नंबर पर नाम किसका रखना चाहिए वशिष्ठ जी को? लक्ष्मण जी को। लेकिन आप जाके रामायण उठा के पढ़ना रामचरितमानस, तीसरे नंबर पर नाम लक्ष्मण जी का नहीं रखा गया, शत्रुघ्न जी का रखा जा रहा है। शत्रुघ्न भैया का नाम तीसरे नंबर पर और लक्ष्मण जी चले गए चौथे पर। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न जी का नाम रखा गया, जिनके सुमिरन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर शत्रुओं का नाश केवल शत्रुघ्न जी के सुमिरने से हो जाता है तो आज तक तो किसी शत्रु का नाश नहीं हुआ। सच ये है हमारे आपके जीवन में दो प्रकार के शत्रु हैं। एक शत्रु है बाह्य, जो समाज में जिससे हम लोग शत्रुता करते, बाहर के शत्रु। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है हमारे आपके अंदर के शत्रु। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड आदि के विकार हमारे जीवन में जो भरे हैं ये भी हमारे आपके शत्रु हैं। तो अगर हम आप सब शत्रुघ्न जी के नाम का संस्मरण करते हैं, उनका पूजन भजन करते हैं, तो हमारे जीवन की जो कामादि लोभ आदि जो शत्रु हैं उनका विनाश होता है। तो फिर हमारे आपके सबके जीवन का मंगल ही मंगल होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब जरा विचार कीजिए, समस्या ये हो गई कि तीसरे नंबर पर लक्ष्मण जी का नाम रखना था। वशिष्ठ जी ने गलती कर दी, भूल कर दी, पंक्ति में विभेद हो गया। और लोग कहते पंक्ति में भेद किया जाए, तीन लोग एक साथ बैठे हों, किसी के साथ भोजन परोसने में, खिलाने में, कुछ देने लेने में अगर आपने पंक्ति भेद किया है तो बहुत बड़ा पाप होता है, अधर्म होता है। इसलिए कभी भी सब लोग साथ बैठे सबके साथ एक समान व्यवहार करो। व्यवहार अगर कहीं बदल गया तो आप दोषी हो। अब लक्ष्मण जी का नाम तीसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न का नाम रख उठा, क्यों? इसके पीछे की बहुत मीठी कथा है। लक्ष्मण जी बचपन से ही थोड़ा उद्दंड प्रवृत्ति के थे, उद्दंड थे, दुष्टता ज्यादा थी इनके लिए जीवन में लक्ष्मण जी के। आप लोग सुने भी हैं, समझे भी, जानते भी हैं। जब महाराज वशिष्ठ जी ने कहा तीनों रानियों को कि अपने अपने पुत्र को लेके आओ, तो कौशल्या जी अपनी गोद में राम को लेके आई, कैकेयी भरत को लेके आई और सुमित्रा जी लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को लेके आई। अब जरा ध्यान दे कथा सुनेंगे। तीनों रानियां, पहले कौशल्या, फिर कैकेयी और फिर सुमित्रा, तीनों बगल बगल बैठ गई लाइन से। जितनी देर में वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार की विधि विधान के साथ पूजा कराई गणेश गौरी आदि की, उतनी ही देर में
लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न जी को 3-4 बार चिकोटी काट लिए, उंगली धसा देते उनके शरीर में, और शत्रुघ्न बेचारे सीधे साधे रोने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा इस पूजा में ये बालक बार बार बाधा डाल रहा है, अरे सुमित्रा अपने बालकों को शांत करो, ये विघ्न बाधा न डाले, शांति व्यवस्था बनाओ तो नामकरण संस्कार किया जाए। सुमित्रा जी ने कहा क्या बताऊं गुरुदेव, ये वाला बालक है 3रे नंबर का लक्ष्मण, ये बड़ा उद्दंड है, इसको मैं पकड़ ही नहीं पा रही, और 2 बालकों को एक साथ पकड़ना है, कैसे पकड़ूं? बगल में बैठी कैकेयी ने कहा सुमित्रा मुझे पता है, हमारे एक बालक है मैं संभाल ले रही हूँ, कौशल्या के एक बालक है कौशल्या संभाल ले रहे हैं, आपके 2 संतान, दोनों को संभालना मुश्किल है, ये बात सत्य है, और उसमें ये लक्ष्मण बड़ा उद्दंड है, इसको अकेले संभालना मुश्किल है, 2 को साथ संभालना तो और कठिन कार्य है। तुम एक काम करो, अपने एक पुत्र को मुझे दे दो। तो बगल में बैठी थी कैकेयी, और लक्ष्मण जी को गोद में लेके सुमित्रा जी बैठी थी ना, तो लक्ष्मण जी को जब देने लगी कैकेयी को, तो कैकेयी मैया थर थर कांपने लगी। सुमित्रा जी से कहा सुमित्रा मैं आपके इस पुत्र लक्ष्मण को नहीं संभाल पाऊंगी, तो क्या करूं? एक काम करो, तुम लक्ष्मण को मुझे ना दो, तुम शत्रुघ्न को मुझे दे दो, और शत्रुघ्न को मैं पकड़ के भरत के साथ संभाल लूंगी, लेकिन लक्ष्मण को मैं संभालने में असमर्थ हूं। या एक काम करना, तुम लक्ष्मण को अकेले बैठा के दोनों हाथ से बढ़िया पकड़ के जकड़ के रखो कि उद्दंडता का कार्य न कर पावे, गुरुदेव भगवान बढ़िया नामकरण संस्कार करा दे। अब जरा झांकी देखिए, कौशल्या जी की गोद में राम जी, और कैकेयी की गोद में भरत, और शत्रुघ्न जी को भी सुमित्रा जी ने दे दिया। 2 बालक कैकेयी की गोद में आ गए जब नामकरण संस्कार हो रहा था तब, और लक्ष्मण बेचारे उद्दंड थे, इनको सबसे अंत में सुमित्रा जी दोनों हाथ से पकड़ के बैठी। नामकरण जब सीरियल से चलने लगा तो पहले राम जी का हुआ, फिर भरत जी का हुआ, अब कैकेयी की ही गोद में शत्रुघ्न जी बैठे थे। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि शत्रुघ्न को छोड़ के पहले लक्ष्मण का नामकरण संस्कार होगा तो पंक्ति भेद हो जाएगा। सीरियल बदल गया है, अब जन्म में सीरियल दूसरा था, लेकिन नामकरण संस्कार में सीरियल बदल गया। तो अब नाम भी उसी तरह से सबसे लास्ट में लक्ष्मण जी का रखा जाएगा। इसीलिए सज्जनों, लक्ष्मण जी के नाम से पहले शत्रुघ्न जी का नाम रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं वशिष्ठ जी ने रखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।